किसके रोजे कबूल हैं और कौन रोजे का मकसद हासिल करेगा? तकवे वाला। बड़ा खतरनाक लिटमस टेस्ट आया चेक करने के लिए, टेस्टर। वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, मत हड़प करो आपस में एक दूसरे का माल हराम तरीके से। अब रमजान का महीना आ रहा है, चीजें महंगी कर दी है, मिलावट करनी शुरू कर दी है, और वो समझ रहे हैं रमजान का महीना तो हम बरकतें लूट रहे हैं, लानतें लूट रहे हैं। मत हड़प करो आपस में एक दूसरे का माल हराम तरीके से। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, और इस माल को रिश्वत का जरिया ना बनाओ हुक्मरानों तक पहुंचने के लिए। क्यों? लिताकुलू फरीकम मिन अमवालिन नास बिल इथ, कि एक फरीक दूसरे फरीक का माल खा ले गुनाह के साथ। यानी रिश्वत दे के किसी के प्लाट पे कब्जा कर लिया, किसी के जायदाद हथियार ली रिश्वत के जरिए, और वो गुनाह, उसको पता भी है कि गुनाह का काम वो कर रहा है। वअंतुम तालमून, जबकि तुम जानते तो हो। लोग बड़े भोले बन के मुझे भी फोन करके पूछ रहे होते हैं, अली भाई ये जायज है नजायज? मैं पहले पूछ रहा तू ਤੁਹਾਡਾ क्या ख्याल है, जायज है नजायज है? नहीं जी लगता तो नजायज ही है, तो मैंने को पूछ रहे हो। अल्लाह ताला भी कह रहा है वअंतुम तालमून, जबकि तुम ये जानते भी हो कि गलत काम कर रहे हो। ये दिल का जो मुफ्ती है ना, बहुत बड़ा मुफ्ती है, मैं इस पे भी हदीस भी एक बताता हूं दिल के मुफ्ती के ऊपर, सही मुस्लिम की हदीस इसी कॉन्टेक्स्ट में। तो ये रमजान में जो चोर बाजारी की होती है और चीजों को महंगा करते हैं, ये उनके लिए है कि रमजान से वही बरकत हासिल करेगा जो हराम खोरी ना करने वाला हो। तो रिज़्क़ हलाल इज द लिटमस टेस्ट ऑफ ईमान। ईमान का लिटमस टेस्ट एक ये भी है कि रिज़्क़ हलाल है या हराम है। अगर रिज़्क़ हराम है तो कोई तकवा नहीं है, कोई रोजे नहीं है। ये कहते हैं पता नहीं कबूल होए नहीं, पता लग गया जनाब ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਨਫਰਮ नहीं ਹੋए जेड़े इस तरह के काम करते हैं। तो मैं उनको फिर बता दूंगा ये कन्फर्म नहीं हुए ਤੁਹਾਡੇ कबूल। कुरान में लिखे है हराम खोरी करने वालों का कहां पे रोजा कबूल है, किसी को धोखा देने वाले का, किसी के साथ ज्यादती करने वाले का। और एक तरफ से माल हड़प करके लोगों की इफ्तारियां करवा रहे होते हैं, ठीक है जी, वो समझते हैं हम बड़ा को नेकी का काम कर रहे हैं। हराम का माल खाकर, हराम माल क्यों अल्लाह ताला कंडेम फरमा रहा है? क्योंकि ये हुकूकुल इबाद का मसला है। जब आप हराम कमा रहे हैं तो किसी दूसरे का हक जो है वो गस्ब कर रहे हैं। असल में आप पैसे तो ले रहे हैं उससे पूरे, लेकिन माल में खयानत करके उसको दे रहे हैं। तो ये हुकूकुल इबाद का मसला है, इसलिए अल्लाह ताला इस मामले में सख्ती फरमाता है। अब ये इतना कड़वा टॉपिक है, इस पे घंटों बोला जा सकता है, लेकिन इसको स्किप भी नहीं किया जा सकता। मैं 3 हदीसें रिज़्क़ हलाल के कॉन्टेक्स्ट में यहां पे बयान कर दूं ताकि पता चले रोजे किसके कबूल है। रिज़्क़ हलाल के कॉन्टेक्स्ट में पहली हदीस सही बुखारी से और मिशकात में इसका नंबर है 2761। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों पर एक ऐसा जमाना भी आएगा कि इंसान इस चीज की परवाह नहीं करेगा कि उसका माल हलाल तरीके से आ रहा है या हराम तरीके से। वलियादु बिल्लाहि ताला, ये इसी दौर के लिए बात हो रही है। लोग परवाह नहीं करेंगे इस बात की, और नहीं जी नहीं हलाल से तो गुजारा ही नहीं होता, वो सारे ही कर देने जी, इंसान परवाह ही नहीं करेगा। दूसरी हदीस रिज़्क़ के हलाल के कॉन्टेक्स्ट में सही मुस्लिम से है और मिशकात में 2860। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अनाज के ढेर के पास से गुजरे, कोई सहाबी अनाज भेज रहा था, ये कोई बरेलवी देवबंदी अहले शिया नहीं था, कोई सहाबी था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुबारक हाथ उसके अनाज के उस गल्ले के ढेर में दाखिल किया तो आपको नमी महसूस हुई अपने हाथ में। आपने फरमाया ये क्या है? उसने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त बारिश हुई थी तो ये गंदुम गीली हो गई, अनाज गीला हो गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल में आए, आपने फरमाया तुमने इस गीले अनाज को ऊपर क्यों नहीं किया ताकि खरीदने वालों को ये पता चल जाए कि तुम ये गीला अनाज बेच रहे हो। और फिर आपने साथ ही फरमाया मन गश्शा फलैसा मिन्नी, जिसने मिलावट की, जिसने धोखा दे के सामान बेचा, उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हम क्या कहते हैं, अल्लाह जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से है। और महबूब क्या कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मिलावट की उसका मेरे से कोई ताल्लुक नहीं। उन ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ महबूब ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ या अल्लाह ਅਸੀਂ ना नमाज पढ़नी है, ना ਅਸੀਂ हरामखोरी छड़नी है, या अल्लाह जो कुछ भी है मरदूद है, बेईमान है, ठग है, अल्लाह जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से हमें इसी तरीके से कबूल फरमा ले। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं, जिसने मिलावट की वो मेरे से है ही नहीं है। अब आप लाख कहते हैं जो कुछ भी है तेरे महबूब की उम्मत से, महबूब तो पहले ही फारग करके ਤੁਹਾਨੂੰ मिलावट करने वाला
ون वे ट्रैफिक चला ही रखो, किसी काम की नहीं। जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। तीसरी हदीस भी सही मुस्लिम से है, मिशकात में 2760। ये बहुत डडी हदीस है, बड़ी सख्त हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह पाक है और सिर्फ पाक माल को कबूल फरमाता है। किसी बंदे ने हराम की कमाई से कोई हॉस्पिटल खोल लिया, अल्लाह के हुजूर 0 से मल्टीप्लाई। अल्लाह ताला नहीं देखना मरीजों का इलाज हो रहा है, ये तो दुनिया का मसला है। अल्लाह ताला को क्या परवाह है किसी की। अल्लाह ताला का तो मौकिफ ये है, हलाल माल कबूल करूंगा। एक बंदे की गाने की कमाई है और वो उससे हॉस्पिटल बना देता है और समझता है मैं बड़ा नेकी का काम कर रहा हूं। या इसी तरीके से एक बंदा है, वो जनाब जो है वो लोगों की जायदादों पर नाहक कब्जा करता है और फिर कहता है जी मैं 1 लाख का दस्तरखान चला रहा हूं रोजाना। मैं नाम नहीं ले रहा ताकि इस्लाह का दरवाजा बंद ना हो, आप सबको पता है। लोग कहते हैं जी बड़ा नेकी का काम है जी, 1 लाख बंदे ने रोटी खवांदा है, लखों लगों दे जमीना हथियार के, अल्लाह के हुजूर 0 से मल्टीप्लाई। ये आप अपनी दाढ़ियों से, पगड़ियों से, इन सारी चीजों से अवाम को धोखा दे सकते हैं, अल्लाह ताला को तो धोखा नहीं दिया जा सकता।